खबर ये है कि सब्जियां और फल मनमाने निर्खों पर फरोख्त होने लगे हैं। सरकारी रेट में 2 सब्जियों के भाव बढ़ चुके हैं। अदरक 1000, लहसुन 560, टमाटर 130 और प्याज 110 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। शिमला मिर्च 300, मेथी 250, अरबी 200, टिंडे 170, बैंगन 130, आलू 120 रुपए किलो बिकने लगे। फलों में अनार बदाना 700, अंगूर 500, सेब 320, जापानी फल 250, अमरूद 200 रुपए किलो तक दस्तयाब हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल फलों और सब्जियों की जो फरोख्त है वो सरकारी रेलिसों के मुताबिक जो है मुमकिन नहीं हो सकी है, क्योंकि अभी भी मार्केट में जो सरकारी रेलिस हैं उनको यकसर नजरअंदाज किया जा रहा है और महंगे दामों सब्जियों और फलों की फरोख्त की जा रही है। आज 2 फल महंगे किए गए हैं, जिसमें प्याज 1 रुपया महंगा करके 83 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया है सरकारी रेलिस में, लेकिन मार्केट में 110 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर 117 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन फरोख्त 130 रुपये फी किलो तक किया जा रहा है। लहसुन हरनाई 440 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 560 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जबकि अदरक सरकारी रेट में 710 रुपये है, लेकिन अदरक जो है 12 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। आलू की कीमत में 1 रुपये का इजाफा किया गया, 93 रुपये मुकर्रर की गई है सरकारी रेट में, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल का मियारी आलू जो है वो 120 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जबकि दर्जा दोम और मिक्स दर्जे का जो आलू है वो 90 से 100 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मेथी 155 के बरस 250, बैंगन 95 के बरस 130, जबकि बंद गोभी जो है 125 के बरस 150 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शलजम 120 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन फरोख्त 170 रुपये फी किलो तक किया जा रहा है। इसी तरह जो मटर है वो 420 रुपये मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में 600 रुपये फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। फलों की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि सेब 210 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में सेब काला बोलू 320 रुपये फी दर्जन तक फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जबकि केला दर्जा अव्वल 110 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 150 रुपये फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। अनार बदाना 25 रुपये महंगा करके 370 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में अनार बदाने की फरोख्त जो है वो दस्तूर 700 रुपये फी किलो तक की जा रही। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो है वो सरकारी महकमाओं के बरक्स महंगे दामों मार्केटों में फरोख्त किए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर आपका। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इंसदाद स्मोक इक़दामात के हवाले से खुसूसी इजलास। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी के तनाजुर में इस बुध को छुट्टी न करने का फैसला हुआ। मोहसिन नकवी ने IG पंजाब और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने की हिदायत की। स्मोक का सबब बनने वाली ईंटों के भट्टों और फैक्ट्री के खिलाफ भी बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखने की हिदायत की गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ भरपूर एक्शन लेने का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी ने तमाम मुतल्लिका महकमों को एयर क्वालिटी इंडेक्स को कंट्रोल करने के लिए मौसर इक़दामात करने का हुक्म दिया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि इंसदाद स्मोक इक़दाम के तहत फसलों की बाकियात जलाने और किसी भी चिमनी से काला धुआं निकलने पर इजला के DC जिम्मेदार होंगे। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया लाहौर की इंसदाद डेंगी सरगर्मियाँ भी जारी हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास प्राइस कंट्रोल और इंसदाद स्मोक सरगर्मियों का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि लाहौर शहर में एक रोज में गिरा फरोशी पर 27 मुकदमात दर्ज किए गए। डिवीजन भर में गुज़िश्ता 22 दिनों में गिरा फरोशों के खिलाफ 902 मुकदमात दर्ज किए गए, 770 गिरफ्तारियां हुई। चावल समेत दालों की कीमतों में 20 से 30 रुपए कमी आई। कमिश्नर का कहना था कि लाहौर में चिकन, आलू, प्याज, टमाटर और सब्जियों की कीमतों की निगरानी की जाए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मार्केट्स में मौजूद रहें। फसलों की बाकियात जलाने और किसी भी चिमनी से काला धुआं निकलने पर अजला के DC खुद जिम्मेदार होंगे। अब गाँव चमकेंगे कि TORs में फसलों को जलाने पर पाबंदी को भी शामिल किया जाए। ईंटों के तमाम भट्टे रात के वक्त भी जिक जैक पर ही चलने चाहिए। हर धुआं देने वाली गाड़ी को बंद कर दिया जाए। जिलों और मोटरवे पुलिस पर मुश्तमिल खुसूसी इंसदाद स्मोक स्क्वाड दिन और रात को गश्त करें। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया लाहौर की डेंगी सरगर्मियां भी जारी हैं। DC लाहौर राफिया हैदर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर्स ने फील्ड में सरप्राइज दौरे किए। DC लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि मौसम की तब्दीली के साथ डेंगी का आउटडोर अफजाइश पाना मुश्किल होता जाएगा। अवाम से गुजारिश है कि घरों के अंदर नमी और अंधेरे वाली जगहें साफ रखें। इंसदाद स्मोक की हिकमत अमली मजीद सख्त। DC लाहौर ने इंसदाद स्मोक सेल बना दिया। स्मोक के खात्मे के लिए जिला इंतजामिया ने 15 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। असिस्टेंट कमिश्नर HR को इंसदाद स्मोक इक़दामात के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर का कहना है कि इंसदाद स्मोक सेल स्पेशल स्क्वाड की कार्रवाइयों की निगरानी भी करेगा।
تو خبر شامل کریں گے ڈینگی کے حوالے سے۔ ڈینگی مچھر کے ڈنگ مزید تیز ہونے لگے ہیں۔ لاہور میں ڈینگی کے 104 نئے مریض سامنے آ گئے۔ پنجاب بھر میں 176 مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ رواں سال لاہور میں ڈینگی کے 3316 مصدقہ مریض رپورٹ ہو چکے ہیں۔ محمد بلال کی رپورٹ دیکھیں۔ ڈینگی مچھر کے وار تیز ہونے لگے۔ لاہور میں 24 گھنٹے کے دوران ڈینگی کے 104 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ صبح بھر میں 176 مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی۔ وزارت پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے مطابق رواں سال پنجاب بھر میں ڈینگی کے 8003 کنفرم مریض سامنے آ چکے ہیں۔ لاہور میں ڈینگی کے مصدقہ مریضوں کی مجموعی تعداد 3316 تک جا پہنچی۔ پنجاب بھر کے اسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے 95 مریض زیر علاج ہیں۔ ضلع لاہور کے اسپتالوں میں ڈینگی کے 53 مریض داخل ہیں۔ سیکٹری صحت پنجاب علی جان خان کا کہنا ہے کہ ڈینگی سے بچنے کے لیے شہری اپنے ماحول کو صاف اور خشک رکھیں۔ سیکٹری صحت پنجاب نے ڈینگی کی روک تھام کے لیے شہریوں کو محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کرنے کی بھی اپیل کی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد بلال، لاہور نیوز۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے مناوا ہسپتال کو کینسر ہسپتال میں تبدیل کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ کہتے ہیں پنجاب 14 کروڑ عوام کا صوبہ ہے، ایک بھی سرکاری کینسر ہسپتال نہیں۔ سرکاری سطح پر اعلیٰ معیار کا کینسر ہسپتال عوام کی ضرورت ہے۔ محسن نقوی نے LDA 1 ونڈو سیل کا بھی دورہ کیا ہے۔ لیاقت علی کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا مناوا اسپتال کا دورہ، کینسر اسپتال کے لیے مجوزہ اراضی اور اسپتال کی عمارت کا معائنہ کیا۔ مناوا اسپتال کو کینسر اسپتال میں تبدیل کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ پنجاب 14 کروڑ عوام کا صوبہ ہے، ایک بھی سرکاری اسٹیٹ آف دی آرٹ کینسر اسپتال موجود نہیں۔ سرکاری سطح پر اعلیٰ معیار کا کینسر اسپتال پنجاب کے عوام کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا LDA 1 ونڈو سیل کا بھی دورہ، 1 ونڈو سیل میں موجود مرد و خواتین سے ملاقات کر کے مسائل دریافت کیے۔ وزیر اعلیٰ نے ایک شہری کی شکایت پر متعلقہ آفیسر کو فوری ازالے کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی CBD سائٹ بھی گئے، جہاں CBD بولیوارڈ سے والٹن روڈ تک دورہ کیا اور جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ آپ کو بتائیں کہ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا پنجاب کے ہسپتالوں میں بد انتظامی کے خلاف محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری میں احتجاج ہے۔ YDA رہنماؤں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہسپتالوں میں ریویمپنگ کے نام پر اربوں روپے دیے جا رہے ہیں، لیکن بہتری نہیں آ رہی۔ رپورٹ۔ YDA کا پنجاب کے اسپتالوں میں بد انتظامی کے خلاف محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری میں احتجاجی مظاہرہ، مظاہرین نے مطالبات کے حق میں نعرے بازی کی۔ YDA رہنما ڈاکٹر سلمان حسیب نے پریس کانفرنس میں الزام لگایا کہ ہسپتالوں میں کرپٹ MS لگائے جا رہے ہیں، ریویمپنگ کے نام پر اربوں روپے دیے جا رہے ہیں مگر کوئی بہتری نہیں آ رہی۔ ہسپتالوں پہ 5 ارب روپے نچھاور کیے جا رہے ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں 1 روپیہ ہسپتالوں پہ نہیں لگ رہا۔ سروسز ہسپتال کی ایمرجنسی بنی، مشینیں آج بھی خراب ہیں، فرش آج بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، اور کل ایک ٹوٹی پھوٹی بلڈنگ پہ 5 ارب روپے نچھاور کر دیا گیا۔ یہ انیکسز ہے۔ ڈاکٹر شعیب نیازی نے کہا کہ لاہور میں جنرل اسپتال کی OPD 1 ہفتے سے بند ہے، ڈسٹرکٹ قصور اسپتال بند پڑا ہے۔ ڈسٹرکٹ قصور کو 18 دن سے ہم نے بند کیا ہوا ہے۔ لاہور جنرل ہاسپٹل کو 7 دن سے OPD کی سٹرائک کی ہوئی ہے۔ ابھی ہم نے انڈوز ایکٹیو کیے ہوئے ہیں، ایمرجنسیز ایکٹیو کی ہوئی ہیں، الیکٹیو OTs لسٹ چل رہی ہیں، لیکن ہمارے اس جو بھی اوپننگ ہے اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، آگے ہم ایکسٹریم سٹیپ لینے پہ مجبور ہوں گے۔ YDA کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اگر 48 گھنٹے میں ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو پنجاب بھر کے اسپتالوں کی OPDs بند کر دیں گے۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان نے کہا ہے کہ عوام کو ریلیف کی فراہمی حکومت کی ترجیح ہے۔ اشیاء کی مقررہ نرخوں سے زائد پر فروخت کی صورت میں متعلقہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ جواب دہ ہوگا اور کرائے میں کمی کی فہرستیں مسافر بسوں میں اویزہ کی جائیں۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں ڈپٹی کمشنرز کا ویڈیو لنک اجلاس، اشیاء خورونوش کی قیمتوں اور ٹرانسپورٹ کرایوں میں کمی پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان نے نئے نرخ ناموں پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم دیا، تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رکھنے کی بھی ہدایت۔ سیکرٹری صنعت نے بریفنگ میں بتایا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد ٹرانسپورٹ کرایوں میں 5 سے 10% کمی کی گئی ہے۔ اوور چارجنگ پر ٹرانسپورٹرز کو جرمانے کیے جائیں گے۔ چیف سیکرٹری زاہد اختر
कमिश्नर जमान ने कहा है कि अशिया की जायद निर्खों पर फरोख्त पर मुतल्लिका प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जवाबदेह होगा। मुकर्ररा निर्खों पर अशिया की दस्तयाबी इंतजामी अफसरान की जिम्मेदारी है। मुसाफिर बसों में किरायों में कमी की लिस्टें अवेजा कराई जाएं। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने टमाटर और प्याज में गिराव फरोशी पर क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। राफिया हैदर ने कहा है कि ADC हेडक्वार्टर्स की सरबराही में तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स मंडियों में सरप्राइज चेकिंग करें। मंडी में गिराव फरोशी हुई तो मुतल्लिका AC जवाबदेह होगा। सरकारी कीमतों के इतला की रिपोर्ट दिन में 2 मरतबा पेश करने की भी हिदायत की गई है। डॉलर फिर संभलने और रुपया लड़खड़ाने लगा है। डॉलर इंटरबैंक में 32 पैसे जबकि ओपन मार्केट में 1 रुपये महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 281 रुपये पर जा पहुंचा। पीर को डॉलर की पोजीशन में कदरे बेहतरी आई। ओपन मार्केट में डॉलर के रेट में 1 रुपये का इजाफा हो गया। खरीदारी तेज होने पर ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 281 रुपये तक रहा जबकि इंटरबैंक में डॉलर 32 पैसे महंगा हुआ। वफाक अपने मुकर्रर करदा रेट पर कपास खरीदे। निगरान पंजाब हुकूमत का वफाक से मुतालबा। निगरान सूबाई वज़रा का कहना है कि किसान बहुत परेशान है, मुनासिब कीमत न मिली तो अगले बरस कपास की फसल बहुत कम होगी। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर और वज़ीर ज़राअत व सनअत व तजारत SM तनवीर की DGPR में कपास की कीमतों के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस। आमिर मीर का कहना था कि कपास की पैदावार से पंजाब की तरक्की मुंसलिक है। वफाक से मुतालबा है कि अपने मुकर्रर करदा रेट पर किसानों से कपास खरीदें। हम वफाकी हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं पंजाब की निगरान हुकूमत के वो अपने ऐलान करदा नोटिफिकेशन पर कायम रहे, अपने वादे पर कायम रहते हुए 8500 रुपये फ़ी मन के हिसाब से काश्तकार से कपास खरीदना शुरू करें। निगरान वजीर SM तनवीर बोले, इस साल 2.5 गुना पैदावार मुतवक्के है। वफाकी हुकूमत से मिलकर 8500 रुपये फी मन कीमत तय की गई थी। अगर कपास के मुनासिब कीमत नहीं मिली तो अगले साल कपास की काश्त बहुत कम होगी। कंटिन्यूसली फेडरल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं जुलाई से कि 8500 रुपये मन आपने किया हुआ है, आप TCP को इंगेज कर दें, TCP को इन्वॉल्व कर लें। जहाँ मार्केट गिरेगी TCP आए और सपोर्ट प्राइस पे अपना काम करे, जो आपने हमारे से एक प्रॉमिस किया है। सूबाई वज़रा ने इस बात पर जोर दिया कि अगर सूबे की तरक्की को यकीनी बनाना है तो कपास के मामले पर संजीदगी के साथ बात करना होगी।